साथियों नमस्कार और जी, आप सभी नमस्कार। का इस ज़ूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ मुझे मौका मिला कि यहाँ पे मैं कुछ बोलने के लिए यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है। यहाँ पे हम सभी जो हैं इस बिज़नेस में सीख रहे हैं और सीखते-सीखते हम लोग हर किसी का यहाँ पे एम है कि एक अच्छी इनकम के साथ एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को लेना और उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने सारे अपलाइन और सारे डाउनलाइन का क्योंकि यहाँ पे आप अकेले खड़े हो लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर भी लोग हैं, नीचे भी लोग हैं जिनका सपोर्ट रहता है तभी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे सारे सीनियर्स अपलाइन का और मेरे सारे डाउनलाइन्स का। और ये जो हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है जहाँ पे हम लोग अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, हमारा नॉलेज शेयर कर सकते हैं और हमारा जो अनुभव है वो शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ फिर से एक बार और जैसे कि हम लोग यहाँ पे हर कोई अपने आप में ही एक डॉक्टर है ना? मतलब यहाँ पे किसी की मतलब प्रोफ़ेशनल डिग्री नहीं है एज़ अ डॉक्टर, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग अपने आप में एक वैद्य के रूप में यहाँ पे हैं और अ, लोगों को सही जानकारी के साथ उनका सही इलाज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो हमें एक अच्छा करियर प्रोवाइड कर रही है एल्टॉस। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ, नाम भारती साहू और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, अर्जुंदा से और इस सिस्टम में 2 साल की स्टूडेंट हूँ और अभी सीख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम ये कहता है कि जब तक आप सीखते हैं तब तक आप मैदान में बने हुए हैं। जिस दिन आपका सीखना बंद हो जाता है, उस दिन आप गेम से आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही बेस्ट सिस्टम मैं मानती हूँ जहाँ पे हम सीखते-सीखते यहाँ पे बहुत कुछ अर्न करते हैं और साथ ही साथ सीखना जो है एक अ, क्या बोलते हैं प्रोसेस है फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है और सीखते-सीखते जब हम उस डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे तो शायद हमारे बैंक अकाउंट के साथ-साथ हमारी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा अ, हम अ, क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट हमको मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे काजल डोगरा मैम जी ने जो हेल्थ सेशन लिया था वही मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में प्रेज़ेंट करने जा रही हूँ जो एक बेस्ट मुझे लगा था सेशन कि हमारा हेल्थ और हमारे बॉडी के बारे में हम लोगों को क्या मतलब हमारे पास क्या नॉलेज होनी चाहिए जो हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो लोगों को बता सकते हैं ताकि वो अपने हेल्थ को लेकर जागरूक रहें और अच्छा अपना हेल्थ सही रख सकें और बीमारियों से दूर रह सकें। तो यहाँ पे मैं 3 प्रॉब्लम्स को लेके आप लोगों के बीच में बात करूँगी। सबसे पहला जो है डायबिटीज़, डायबिटीज़ जिसको मधुमेह कहते हैं, है ना? सभी को पता है कि आज के डेट में हर 4 में से 1 जो है व्यक्ति जो है वो डायबिटीज़ से पीड़ित है। डायबिटीज़ जो बोलते हैं कि ये हमारे अ, बॉडी में जो ब्लड शुगर है जो मतलब हमारे ब्लड में शुगर की जो मात्रा है जो ग्लूकोज़ होता है वो बढ़ जाती है और जो बोला जाता है ना कि ग्लूकोज़ से तुरंत एनर्जी मिलती है ना? लेकिन अगर वही चीज़ एक्स्ट्रा हो जाए आपके अंदर तो वो चीज़ आपको कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो वो नुकसान देती है। तो अगर बॉडी में भी ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है तो वो हमारे अ, शरीर को बीमारियों की ओर लेके चलता है। हमारी मसल्स, हमारे टिश्यूज़ जो हैं, उनको कमज़ोर करता है, उनको सही तरीके से काम नहीं करने देता है। हमारे ग्लूकोज़ हमारे ब्रेन को तो मेन सोर्स है एनर्जी का, लेकिन ज़्यादा जो शुगर हमारे ब्लड में आ जाता है, वो हमारे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी इनवाइट करता है। तो हमारे पास इसके लिए तो बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन हमको पता भी होना चाहिए कि शुगर में होता क्या-क्या, क्या-क्या सिम्पटम्स हैं। तो यहाँ पे टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है, ये होता है हमारा जो शरीर में जो पैंक्रियाज़ होता है हमारी बॉडी में, वो इंसुलिन बराबर बना नहीं पाता है। और ये जो है मोस्टली देखा जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो मोस्टली बच्चों में देखा जाता है। तो इसके लिए हमें उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करना होता है। साथ ही साथ जो हमारा जो नेक्स्ट डायबिटीज़ का टाइप होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। जब हमारा जो शरीर है वो इंसुलिन जो है उसका यूज़ बराबर नहीं कर पाता है। मतलब हमारा बॉडी जैसे एक एडल्ट के अंदर जितना इंसुलिन बनना चाहिए वो बन तो रहा है, लेकिन शुगर जो है वो एक बीमारी के रूप में उसके अंदर
डेवलप हो रहा है। इस वजह से वो जो उसके शरीर में है इंसुलिन, उसका भी वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता है। इस स्थिति में क्या होता है, इंजेक्शन के माध्यम से उनके ब्लड में इंसुलिन को डाला जाता है, ताकि वो उस चीज़ को यूज़ कर सके। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये एडल्ट्स और बुजुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा टाइप 3 डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है, ये हम हमेशा मतलब जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, उस पीरियड में बस ये उभरता है, और जैसे ही मतलब उनका डिलीवरी होता है, उसके बाद ये जो डायबिटीज़ का सिम्पटम है, ये हट जाता है। तो ये 3 तरह के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये यहाँ पे हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह के हैं। और फिर जब हम किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमें उनके लक्षणों के बारे में भी पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जैसे किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगती है बार-बार, और ज़रूरत से ज़्यादा वो बार-बार बाथरूम जाता है, मतलब अगर वो नॉर्मल है तो उसको बार-बार फ़ील होते रहता है कि उसको वॉशरूम जाना है, इस टाइप से। अगर किसी का जो वज़न है वो लगातार तेज़ी से कम हो रहा है, साथ ही साथ अगर किसी के यूरिन में कीटोन्स प्रेज़ेंस है, कीटोन्स मतलब एक अजब मतलब अलग सी स्मेल जो होती है यूरिन में, अगर किसी की पास हो रही है। साथ ही साथ अगर कोई बहुत ही ज़्यादा थका हुआ और कमज़ोर भी महसूस करता है अपने आप, तो ये सारे सिम्पटम्स हैं। इसके साथ ही कुछ और सिम्पटम्स भी हैं, जैसे कि अ, अ, साथ में कमज़ोरी के साथ-साथ उनका जो यूज़ है, मतलब जो भी वो एनर्जी ले रहे हैं खाने से, उसको वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सर नेक्स्ट, यहाँ पे उनको हर चीज़ में वो इरिटेट हो जाते हैं, उनका मूड चेंज होता है बार-बार, और उनका जो देखने की जो क्षमता है वो धुंधली होती जाती है। और उनके जो अगर उनको कोई चोट लगती है तो उस चीज़ को वो लोग, मतलब उनका शरीर उस चीज़ को ठीक करने में ज़्यादा समय लेता है, या ठीक ही नहीं कर पाता है, काफ़ी लंबे समय तक रहता है। साथ ही साथ बहुत सारे इन्फेक्शन, जैसे कि मसूड़ों में इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन, इंटरनल ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम्स है, और साथ ही साथ हमेशा सर दर्द की प्रॉब्लम बनी रहना। ये सारे बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जो अ, बताते हैं कि किसी का शुगर लेवल हाई है उनकी बॉडी में। साथ ही साथ हमारे पास इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आगे मैं शेयर करना चाहूँगी। इसका जो कारण है वो क्या होता है? सबसे पहला तो ये है कि लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है जब बॉडी में। और इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो है हमारा जो पैंक्रियास है वो प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से हमारे जो शरीर का जो ग्लूकोज़ है उसका पाचन सही रूप से होता है। लेकिन अगर इसका कम हो जाएगा प्रोडक्शन, तो जो पाचन है वो कम होगा, मतलब उसका लेवल बढ़ जाएगा हमारे शरीर में। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो इंसुलिन का जो स्तर है वो हमारे शरीर में प्रॉपर बना के यूज़ रहना भी ज़रूरी है। उसके साथ ही जो और कॉज़ेज़ हैं यहाँ पे, उसमें है सबसे पहला तो दूसरा है हमारा पुअर डाइट, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारा सही पोषक तत्वों से युक्त नहीं होता है। तीसरा जो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब हमारी जो दिनचर्या है वो सही नहीं है। हम ना प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, ना प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, ना हम काम उस हिसाब से नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम बनती हैं। साथ ही साथ ओबेसिटी, अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा ओवरवेट है वो, तब उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी का हाई बीपी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हाई ट्राइल ट्राइग्लिसराइड लेवल है अगर किसी का, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। मोर फैट एंड कार्ब्स इन डाइट, अगर कोई बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेता है अपने खाने में, तो उस वजह से भी शुगर का लेवल बढ़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आगे जो हम देखेंगे उसमें इसके बारे में हम इसका समाधान देखते हैं कि हमारे पास क्या है। और सबसे पहले तो समाधान से पहले हम इनसे बचें कैसे? तो बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेंटेनिंग हेल्दी डाइट। सबसे पहले तो हमारा जो भोजन है उसको हम सही रख सकते हैं। उसके बाद रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा कम से कम अपने लाइफ में किसी न किसी एक्टिविटी को रखिए। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो करिए, नहीं तो फिर
आप वॉक पे जाते हैं तो वो करिए। साथ ही साथ मेंटेन प्रॉपर वेट, अपना जो वज़न है उसको भी संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी को लगता है कि उसका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लड प्रेशर को अपना सही रखना चाहिए और सबसे बेस्ट है अपना स्ट्रेस जो है उसको कम रखना चाहिए। स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए अपने आप से। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में हमारे पास है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक आयुर्वेदिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को रीज़न तो बताते हैं कि उनकी तकलीफ़ क्या है और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ओरिजिनल डाइव। ओरिजिनल डाइव जो है यहाँ पे एलोवेरा, गिलोय, आंवला, करेला और जामुन सीड से बना है और ये एक बेस्ट टॉनिक बोलूँ या फिर प्रोडक्ट बोलूँ जो शुगर के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर किसी का शुगर 200 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसको हमें ओरिजिनल डाइव के साथ न्यूट्रो डायबिटिक भी देना पड़ता है, जिसमें गुरमार, करेला, जामुन गुठली, नीम, बीजासार, आंवला, हरित्रिका, शिलाजीत जैसे तत्व मिले हुए हैं और ये जो है उस 200 लेवल से ऊपर की शुगर में काम आता है। साथ ही साथ हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ इनको अभिनॉल का एक कैप्सूल फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट आता है जो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। गुरमार, जामुन गुठली, करेला, गुड़ूची, टुंडी केरी, कुंदरू, बीजासार एंड शिलाजीत जिसमें शामिल है। और साथ ही साथ जो वीकनेस आती है और कमजोरी रहती है उसकी दूरी के लिए हम यहाँ पे स्पाइरुलिना देते हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो स्पाइरुलिना ही है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक शुगर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं उनका हेल्थ सही रखने के लिए। और कुछ समय बाद अगर कंटिन्यू अगर यूज़ कर रहे हैं तो 7 से 8 महीने के डोज़ अगर वो कंटिन्यू लेते हैं तो उसके बाद उनका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास चार्ट भी है जिसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि क्या लेवल पे क्या दे सकते हैं। अगर किसी का 200 से कम है शुगर लेवल तो यहाँ पे हम ओरिजिनल डाइब और तुलसी पावर साथ में दे सकते हैं। अगर किसी का शुगर लेवल 200 से 250 के बीच में है तो ओरिजिनल डाइब, अभिनॉल कैप्सूल और तुलसी पावर। और अगर किसी का शुगर जो है 250 से 300 के बीच में है तो यहाँ पे ओरिजिनल डाइब, न्यूट्रा डाइब और तुलसी पावर। अगर 300 से ऊपर किसी का शुगर है तो यहाँ पे ओरिजिनल डाइब, अभिनॉल कैप्सूल, न्यूट्रा डाइब और तुलसी पावर, ये चारों हमको रिकमेंड करना पड़ता है। तो इसके साथ ही हम शुगर से कैसे लड़ सकते हैं हम सबने देख लिया है। और उसके बाद जो अगली समस्या आती है, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बोला जाता है ऑर्गन हमारी बॉडी में है वो है किडनी। जो हमारा जो यूरिन है जिसके थ्रू मतलब हमारे शरीर से वेस्टेज निकलता है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो किडनी के थ्रू ही होती है। और अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे। और क्या बोलते हैं किडनी होता कहाँ पे है, हमारी जो पसलियाँ होती हैं उनके बीच में। ये जो दो क्या बोलते हैं राजमा के दाने के साइज के जो होते हैं, इनको किडनी बोला जाता है। ये हमारी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड और जो वेस्ट फिल्टर जो फिल्टर होता है जो वेस्ट हमारे बॉडी से, उसको हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर करती है। हमारा इससे हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलर मेंटेन रहता है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स का प्रोडक्शन सही रहता है और हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहता है। तो समझ सकते हैं आप किडनी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और अगर इसका अगर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो हमारे साथ क्या-क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या है हमारे साथ। फंक्शंस ऑफ किडनी क्या करता है, पहला तो जैसे मैंने बताया फिल्ट्रेशन करता है। जो किडनी है वो अराउंड 120 से 150 क्वार्ट्स ऑफ ब्लड डेली प्यूरिफाई करता है और उससे जो वेस्ट निकलता है और एक्स्ट्रा वाटर निकलता है उसको यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर करता है। दूसरा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, द किडनी हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। मतलब है हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड एक्स्ट्रा जो जमा हो जाता है उसको हमारी बॉडी से निकालता है, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। हार्मोन प्रोडक्शन, द किडनी प्रोड्यूसेस हार्मोन प्रोडक्शन प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। मतलब यहाँ पे किडनी हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम आते हैं। और रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन और हमारा जो शरीर में जो हड्डियां हैं उनको भी हेल्दी बनाने का काम करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारे शरीर में निभाता है। और हमारे शरीर में जो कॉमन किडनी टिश्यू है वो क्या होते हैं,
पहला तो ये है जिसको सभी जानते हैं पथरी के नाम से, किडनी स्टोन्स। तो इसका हमें कारण तो पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। तो ये जो है हमारे शरीर में मतलब हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब जो पत्थर के रूप में, पत्थर हम जिनको बोलते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली पत्थर नहीं रहते हैं, थोड़े कड़े फॉर्म में रहते हैं, जो हमारे किडनी में अगर हो जाता है तो बहुत ही असहनीय दर्द को मतलब हमें फील कराता है। और यूरिन के थ्रू कई बार लोगों का पास भी होता है, लेकिन कई बार उनको मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि ये इजीली ख़त्म भी नहीं होता है। साथ ही साथ किडनी इन्फेक्शन अगर हो गया किसी को, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, बहुत बुखार देता है बॉडी में, बैक पेन होता है, और यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ क्रोनिक किडनी डिसीजेस में होता है कि अ, अगर कोई लॉन्ग टर्म कंडीशन है, मतलब काफ़ी लंबे समय से अगर किडनी प्रॉब्लम से वो पीड़ित है, तो यहाँ पे किडनी जो है वो काम करना भी बंद कर सकता है। और यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे क्या बोलते हैं, यूरिन में जो इन्फेक्शन होता है, कई लोगों को यूरिन करने में ही दिक्कत होती है, बहुत जलन होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें इंसान जो है वो एक नॉर्मल जो है प्रक्रिया, जो अपना डेली का जो रूटीन है वो भी नहीं फॉलो कर पाता है। तो ये सारी जो किडनी समस्याएं हैं ये बहुत ही हानिकारक हैं। और इसके जो सिम्टम्स हैं यहाँ पे, जैसे हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या होता है, अ, या तो कोई इंसान बार बार उसको बाथरूम का रिक्वायरमेंट, मतलब बार बार उसको बाथरूम लगता है, या तो उसको बहुत ही कम बाथरूम होता है। साथ ही साथ यहाँ पे वीकनेस रहती है, और हमेशा थकान जैसा लगता है उसको। और अगर किसी के पैर में हमेशा स्वेलिंग बनी रहती है, हाथ में, फेस में, मतलब पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं अगर स्वेलिंग उसका बना रहता है, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो फ्लूइड है वो जमा हो रहा है, मतलब किडनी से वो चीज़ निकल नहीं पा रही है, और उसके बॉडी में सोडियम लेवल भी बढ़ चुका है। ये सिम्टम्स दिखते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये भी किडनी की सिम्टम्स ही शो करता है। साथ ही साथ अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉडी में अगर सोडियम, अगर बॉडी से सोडियम, एक्सेस सोडियम अगर बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, एक्सेस फ्लूइड है अंदर, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ब्लड के फ्लो में रुकावट डालता है, सही तरीके से नहीं हो पाता है, उस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इसके साथ यहाँ पे अ, अगर किसी को हमेशा बैक पेन बना रहता है, और अगर किसी को पसली के आसपास दर्द होता है, तो ये भी किडनी से संबंधित बीमारियों का हमें सिम्टम्स देता है। अगर किसी को स्किन इशू रहता है, जैसे किसी की स्किन में रूखी सूखी स्किन रहती है, खराश रहती है, खुजली वगैरह होती रहती है, तो ये भी किडनी के फेल होने का ही सिम्टम है। साथ में अगर किसी को बार बार वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, उल्टी जैसी फीलिंग आती रहती है, या फिर किसी का मतलब भूख मर चुका है, किसी को भूख नहीं लगती है बिल्कुल, उसकी वजह से उसका वेट लॉस होते जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये किडनी की समस्या को हमें उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए हमारे एल्टॉस के पास बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें यूरी प्योर है, एलोवेरा है, और तुलसी पावर है। तो यूरी प्योर में हमारे पास बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जैसे एलोवेरा शिलाजीत, गोखरू, प्रसनबेड़, खीरा, वरुण छाल, कुल्थी, उशीर, पुनर्वा, अ, शीतला चीनी, कुश, भूमि, आमलकी, अनानास, पलाश, दारू हरिद्रा, गिलोय, शहद, नवसादर और पुदीना, ये सारे जो तत्व हैं इसमें मिले हुए हैं। और इसको डोज के रूप में हमें 10 ml लेना है, गुनगुने पानी में, खाली पेट में 3 बार लेना है, हमें 3 टाइम लेना है। और इसके साथ ही हमारे पास एलोवेरा है, जो अपने आप में एक औषधि है, और हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा है, जिसको अगर हम अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो इसका हमें किडनी के साथ साथ मल्टीपल बेनिफिट्स है, लेकिन यहाँ पे हम किडनी की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसका डोज अगर कोई बच्चा ले रहा है तो 10 ml 2 बार दिन में खाली पेट लेना है, और अगर कोई बड़ा ले रहा है इसको, तो दिन में 2 बार इसको 20-20 ml करके लेना है खाली पेट।
और साथ ही साथ हमारा जो ब्रांड है, हमारा तुलसी पावर, इसको हमें हर ट्रीटमेंट में शामिल करना है। डेली हम अगर इसका 5 से 10 बूंद हम गुनगुने पानी में लेते हैं 2 बार, तो ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो ये हमारे ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हम किडनी के डिजीज़ में देते हैं। इसके साथ ही कुछ और टिप्स जो हैं जो फॉलो करने चाहिए, जैसे हमें हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए। मतलब हमेशा पानी पीते रहना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा करके दिन में हमको कई बार पानी पीते रहना चाहिए। और हमें अपने खान-पान का सही ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज़ रेगुलर करना चाहिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कितना है हमारा बीपी, रेगुलर चेकअप। और अगर कोई बैड हैबिट्स करता है, जैसे अल्कोहल वगैरह लेता है, तो वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किडनी पर इसका डबल प्रेशर पड़ता है इसको प्यूरिफाई करने में। तो इसके साथ ही किडनी के बारे में आई होप मेरी तरफ से मैंने जो कोशिश की है वो आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही हमारे पास एक और प्रॉब्लम मेन जो अभी देखी जाती है, लीवर प्रॉब्लम। तो लीवर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। बोले तो सबसे मेजर ऑर्गन्स में से है। और ये जो है हमारा इसका जो प्लेसिंग है हमारे बॉडी में, ये अपर राइट एब्डोमेन के नीचे है, बिनेथ द डायग्राम डायफ्राम डायफ्राम के नीचे में है ये। और ये हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो वेट है, ये कम मतलब मिनिमम क्या बोलते हैं 1.5 kg बड़ों में होता है। और लीवर जो है ये 500 से ज़्यादा फंक्शनिंग करता है हमारी बॉडी में। और क्या बोलते हैं ये एक सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। आप समझ सकते हो अगर कोई 500 काम कर रहा है, मतलब वो कितना मेहनती है हमारे बॉडी के लिए। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं, सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, अ, हमारे शरीर में जो हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनको सही से पचाने का जो काम है वो मेटाबॉलिज्म से ही होता है। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म कम है तो खाना पचाने की क्षमता उसमें कम होती है। और अगर मेटाबॉलिज्म सही है तभी कोई बॉडी जो खा रहा है उसका सही उपयोग कर पाता है। साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन, यहाँ पे जो लीवर है वो डिटॉक्सिफाई करता है हमारे बॉडी से हार्मफुल चीज़ों का। और ये क्या करता है, टॉक्सिन्स को अ, कम हार्मफुल चीज़ों में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमारे शरीर से निकालता है। मतलब अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है, उसको थोड़ा रिड्यूस करता है, उसके बाद उस चीज़ को बॉडी से बाहर निकालता है। बाइल प्रोडक्शन करता है, हमारे बॉडी में एक जूस का निर्माण करता है जो खाने को पचाने में काम करता है। स्पेशली जो फैट है उसको बॉडी में पचाने में काम करता है, वो बॉयल जूस का निर्माण करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा जो स्टोरेज है बॉडी का, लीवर जो है क्या बोलते हैं हमारी बॉडी में स्टोर्स एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स। हमारी जो खाने से हमको जो मिलता है, जैसे कि विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, इनको हमारे बॉडी में जिस जगह पे जो सही उसका यूज़ है वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसको स्टोर करता है। और एक हमारे खाने से जो हमको जो बेसिक पोषक है वो मिलना चाहिए, उस चीज़ का ख्याल रखता है। हमारा इम्यून फंक्शन, ये क्या करता है हमारी बॉडी से बैक्टीरिया और जो बाहरी जो पार्टिकल्स हैं जो हमारे ब्लड में अ, आ सकते हैं उनको ये रोकता है। मतलब हमारे शरीर को सुरक्षा कवच भी देता है लीवर। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो कॉमन डिजीज़ हैं जो हमको सुनने को देखने को मिलती हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है यहाँ पे बॉडी मतलब हमारा जो लीवर है उसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें बार-बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे अगर कोई बार-बार अगर बीमार पड़ रहा है तो यहाँ पे लीवर डैमेज वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है, लीवर फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हेपेटाइटिस का टीका वगैरह भी लगवाया जाता है। और हेपेटाइटिस के टाइप्स भी होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई टाइप्स के। तो ये भी बहुत ही सीवियर डिजीज़ है। साथ ही साथ फैटी लीवर, जब लीवर के ऊपर में एक लेयर जम जाती है फैट की, अगर अगर हमारा जब हेल्थ बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जब आप सोचिए कि अगर आपके अंदर की शरीर के ऑर्गन में अगर कुछ लेयर जम जाती है
तो फिर उसका काम तो रुक जाएगा ना। और अगर कोई 500 से ज़्यादा काम कर रहा है हमारी बॉडी में, 500 फंक्शन से ज़्यादा, और वही अगर चल फिर नहीं पा रहा है, अंदर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं। साथ में सिरोसिस। सिरोसिस जो है यहाँ पे एक बहुत ही अभी आज के डेट में बहुत ही चर्चित बीमारी हो गई है। और जो है ये धीरे धीरे हमारे लीवर के टिश्यूज को डैमेज करती है, और एक अगर लंबे समय तक अगर किसी को सिरोसिस की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो फिर उसकी जो बॉडी है वो, उसका जो लीवर है वो कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है। लीवर कैंसर भी हो रहा है आज की डेट में, कि लीवर का कोई एक पार्ट, मतलब कोई एक सेक्शन जो है खराब हो रहा है, वो धीरे धीरे कैंसर की तरफ फैल सकता है। और लीवर फेरियल फेलियर, अगर कोई लीवर का फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे लीवर फेलियर तक की कंडीशन आ जाती है। और यहाँ पे ये जानलेवा भी होती है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि कॉमन डिजीज तो यहाँ पे हमको सब पता है, उसके बाद हमारे पास और क्या सॉल्यूशन बचता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, लीवर फेलियर के बाद हमारे पास आता है अ, हमको ट्रीटमेंट में क्या देना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं तो हमें ट्रीटमेंट का भी पता होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास अभिलीव है, जिसमें हमारे पास सरफूका है, और इसमें मकोई है, कटुका है, कसनी है, विदांग है, पीपली और भृंगराज। इन सभी से बना हुआ है। और हमारे पास जो अभिलीव है ये 2 फॉर्म्स में आता है। एक नॉर्मल है और एक शुगर फ्री है, जिसमें शुगर की मात्रा जो है नेग्लिजिबल रहती है। तो यहाँ पे इसका जो डोज है वो एडल्ट्स को 1 या 2 चम्मच जो है गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लेना है। और अगर बच्चे अगर लेते हैं तो इसको आधा टीस्पून जो है गुनगुने पानी के साथ 3 बार लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे व्हीट ग्रास हमें देना होता है। और व्हीट ग्रास जो है ये अ, गेहूं के जो जवारा निकलता है उसका जो पाउडर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमारे पास है व्हीट ग्रास। इसको भी हम अगर 1 चम्मच गुनगुने पानी में लेते हैं, और दिन में 2 बार लेते हैं खाली पेट, तो ये हमारा हेल्प करता है। साथ ही साथ एलोवेरा यहाँ पे अगर हम देते हैं, और इसका जो डोज है वो बच्चों के लिए 10 ml ट्वाइस अ डे खाली पेट पे, और एडल्ट्स के लिए 20 ml ट्वाइस अ डे। तो ये यहाँ पे ये 3 प्रोडक्ट जो है हम ट्रीटमेंट में देते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो कुछ हमें और चीज़ें जो फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि बैलेंस डाइट जो है वो तो हर स्वस्थ व्यक्ति को ज़रूरी है। लेकिन इसमें हमें क्या शामिल करना चाहिए? इसमें हमें फलों को शामिल करना चाहिए, वेजिटेबल्स को शामिल करना चाहिए, होल ग्रेन्स को शामिल करना चाहिए, प्रोटीन, लीन प्रोटीन को शामिल करना चाहिए, और हेल्दी फैट को शामिल करना चाहिए। हेल्दी फैट मतलब जैसे कि घी है, और मतलब जो सही चीज़ें हैं जो अ, हम घर में हमको जो मिलते हैं, ना कि जो बाहर का जो मार्केट का जो हम खा रहे हैं वो चीज़ें नहीं। और यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए अगर कोई बहुत ज़्यादा फैट ले रहा है। फैट मतलब जो बाहर का खाने में बहुत ज़्यादा फैट होता है, शुगर भी होता है, नमक भी होता है। तो प्रोसेस्ड फूड जो बोला जाता है वो चीज़ें। और साथ ही साथ यहाँ पे फास्ट फूड भी इसमें आता है। उसके बाद अगर हम अपने आप को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में मतलब इंगेज करते हैं, हमारा जो वेट है हम उसको सही रखते हैं, और बहुत सारी जो हम सावधानियां बरतते हैं, और तो हम जो फैटी लीवर है उस डिजीज से बच सकते हैं। और लास्ट में बैड हैबिट्स को ख़त्म करना है, जैसे कि अल्कोहल वगैरह अगर कोई लेता है तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो इसके साथ ही आज का जो मेरा सेशन था ये तो यहीं पे समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा जो मैंने जो प्रयास किया है वो आप लोगों को सहायता देगा आपके काम में। और बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये प्रेज़ेंट करने का मौका मिला। तो थैंक यू।